चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपका सेकेंड ईयर का फार्मेसी का सब्जेक्ट है, राइट। तो उसमें यूनिट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले ये कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म क्या होती है। माइक्रो विच मीन्स स्मॉल, राइट। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत स्मॉल साइज के हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं, जिनको आप विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। तो माइक्रोबायोलॉजी में हर उस चीज़ की स्टडी होती है जो कि बहुत स्मॉल इन साइजेस हैं, राइट। जैसे कि बैक्टीरिया आपका, वायरसेस, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, राइट। अब माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म है वो दी थी आपकी लुइस पास्चर ने, जो कि क्या है आपके केमिस्ट हैं, ओके। ये क्या है, केमिस्ट हैं आपके। और लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने क्या इन्वेंशन की थी, इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो फर्मेंटेशन है, यानी जो बैक्टीरिया और ईस्ट की ग्रोथ हो रही है वो कब हो रही है, जब कोई भी चीज़ फर्मेंट हो जाती है, ख़राब हो रही है, तभी तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट में उसको मिल रहा है उसकी वजह से वो ग्रो कर पा रहे हैं। तो जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म की विच मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं पे होंगे जहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है। तो वो कब हो रहा है, वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया और ईस्ट को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर, विच यूनी मीन्स सिंगल सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं आपके फ्री लिविंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके कहाँ पे ही विजिबल होते हैं, अंडर दी लाइट माइक्रोस्कोप। आप बिना लाइट माइक्रोस्कोप के, विच मीन्स आप वैसे आप बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं। फ्री लिविंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया आपका इधर से उधर ट्रांसफरेबल है, फ्री लिविंग है और सिंगल सेल आपके होते हैं। कहाँ कहाँ पे अकर होते हैं ये, पानी में, फूड में, सॉइल में, एयर में और सारे नेचुरल इन्वायरमेंट्स में आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आर लाइक कोकई एंड बेसिली, ठीक है। बैक्टीरियल स्पीशीज जो आपकी डिजीज कॉज कर सकती हैं, बैक्टीरिया क्या कर सकता है, प्लांट डिजीजेस भी कॉज कर सकता है, एनिमल डिजीजेस भी कॉज होती हैं, और ह्यूमन बींग्स में भी अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो भी हमें कोई ना कोई डिजीज फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या होते हैं आपका, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई क्या है आपकी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक के जो डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी आपको प्रॉपर वे में, ठीक है। नेक्स्ट, फंजाई में बी ओवल सेल विच मीन्स ईस्ट, ठीक है, और लॉन्ग ट्यूबुलर हाइफी विच मीन्स मोल्ड्स, ठीक है। फंजाई के सोर्सेज है एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, एसिड, फूड्स, बेकरी एंड अल्कोहल फर्मेंटेशंस, राइट। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ भी क्या है आपका, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किसके बेसिस पे, उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उसके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। जो प्रोटोजोआ का जो साइज होता है वो 2 to 200 माइक्रोमीटर होता है साइज में, राइट। दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोटोजोआ कहाँ पे ग्रो करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एल्गी। एल्गी आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। एरोबिक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके कहाँ पे बेसिकली अकर होते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स पे, ठीक है। एक्वेटिक से मतलब है जितना भी आपका लेक्स, रिवर, सीज, ये सब किस में आता है आपका, एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। जैसे कोई भी सी है, आपने देखा होगा वहाँ पे एक बहुत ग्रीनिश कलर की ग्रोथ आती है पानी के ऊपर लेयर पर, वो आपकी होती है एल्गी, ठीक है। एल्गी कैन कंटेन क्लोरोफिल एंड आर फोटोसिंथेटिक, राइट। नेक्स्ट इज वायरसेस। वायरसेस आर सेलुलर तो होते नहीं है, दे आर नॉन सेलुलर बिकॉज वो मोल्ड होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, राइट। तो दे आर नॉन सेलुलर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज 20 to 300 नैनोमीटर है, विच कैन ओनली बी सीन अंडर
electron microscope only, right? Viruses comprises an ultra microscopic fragment of nucleic acid, either DNA and RNA, surrounded by a sheath of protein. ठीक, जो कि आपके वायरसेस कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर वायरसेस एंटर कर जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी डिजीज कॉज होती है, जिस फॉर एन एग्जाम्पल एड्स या फिर हेपेटाइटिस, और भी बहुत सारी डिजीज है जो वायरस की वजह से आपकी कॉज होती हैं, राइट? ये था हमारा इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है आपके? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, वायरसेस, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ब्रांचेस की, अब इसकी जो ब्रांचेस यहाँ पे दो कैटेगरी में सब डिवाइडेड है आपका, एक तो अप्लाइड ब्रांचेस और एक और ब्रांचेस है वो है अदर ब्रांचेस, राइट। तो अप्लाइड में आपकी पहली है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी स्पेसिफिसिटी ये है, जैसे भी कोई इन्फेक्शियस डिजीजेज आपकी कॉज होती हैं तो वो सब आप किस में पढ़ेंगे? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि किस चीज़ों के साथ डील करता है, जैसे उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसका क्या पैथोजेनेसिस है, उसकी क्या एपिडेमियोलॉजी रही है, उसकी क्या ट्रीटमेंट कॉज हो सकते हैं। तो ये जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे कॉज होंगी? आपकी बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज होंगी ऑब्वियसली, तो वो उसकी स्टडी आप किस में करेंगे? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि क्या है आपके, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन के लिए, एंजाइम्स, वैक्सीन्स, विटामिन्स, इनके प्रोडक्शन के लिए आप किसकी स्टडी करते हैं? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में, राइट। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब इंडस्ट्री में क्या होता है? जैसे बेवरेजेस आपके क्रिएट होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस वो होते हैं जो भी आपका लिक्विड कंटेंट होता है वो सारा आता है आपका बेवरेजेस में, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्शन बाय, जो कि आप जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है जैसे कि बियर, वाइन, अगर आप इनकी बात करें तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को फर्मेंट करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। तो वहाँ पे अभी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली लगेंगे, तो वो आता है आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस, विटामिन, अमीनो एसिड्स, एंजाइम, एंटीबायोटिक और अदर ड्रग्स जो क्रिएट होते हैं वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे साइंटिफिक मैनिपुलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पे, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि अगेन एंटीबायोटिक्स के लिए एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, ये जब सारी चीज़ें हमें चाहिए होता है। जैसे एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं हम? एंटी जब भी वर्ड आता है वो अगेंस्ट के लिए वर्ड आता है, विच मीन्स अगर हमें कोई डिजीज़ कॉज हो गई है, हमारी बॉडी किसी चीज़ से हार्म हो रही है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या लेंगे? एंटीबायोटिक लेंगे। एंटी विच मीन्स हमारी डिजीज़ के अगेंस्ट वो काम करेगा और उसे क्योर करने में हमारी हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या डील करते हैं? जो कोई स्पॉइलेजेस ऑफ फूड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका फूड खराब हो जाता है ड्यू टू एनवायरनमेंट और एनीथिंग, तो उन चीज़ों का इंटरेक्शन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी भी फूड मटेरियल के साथ, जिसकी वजह से वो स्पॉइलेज हो जाता है या फिर कोई फूड बॉर्न डिजीजेस क्रिएट करता है, ठीक है, उसके लिए हम स्टडी करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे आपका क्या होता है? आपका माइक्रोबियल फ्लोरा की आप स्टडी करते हैं। वहाँ पे क्या होता है? सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बायोजियोकेमिकल रोल प्ले करता है आपके, विच मीन अगर सॉइल आपकी सही नहीं है तो वहाँ पे माइक्रोबियल फ्लोरा क्रिएट हो जाते हैं, तो उसकी स्टडी के लिए आप सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चरल में क्या स्टडी करते हैं आप? कि क्रॉप्स, ठीक है। आप सबसे पहले क्या होता है? वैसे तो है नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसी उग जाएगी, विदाउट क्रॉप्स तो कुछ भी नहीं उगेगा। तो जब भी जो रिलेशनशिप है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्रॉप्स के साथ, वो कैसा डील कर रहा है, कोई प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं कर पा रही है आपकी क्रॉप। ये नहीं कि क्रॉप ही ख़राब है तो कोई प्लांट को कोई डिजीज़ कॉज ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए आप स्टडी करते हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट एक्वेटिक, जैसे कि मैंने अभी बताया, आप रिवर, लेक्स,
सीज, इनकी जब भी बात होगी तो वर्ड आएगा एक्वेटिक, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी फ्रेश जो मैरीन वाटर्स होते हैं उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट ना पड़े उन वाटर्स पे, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए वो उसको कैसे सेव करके हम रख सकते हैं, कैसे भी हमारा जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाता है वो सब ना हो, तो उसकी स्टडी के लिए हम पढ़ते हैं एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट एयर माइक्रोबायोलॉजी। एयर से जैसे कि इन्वायरमेंटल एयर होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कहाँ ख़राब हो जाती है, बिकॉज ऑफ एयर, राइट। जैसे कि एरोस्पोरा जो कि कंटामिनेशन कॉज करते हैं, किसी फूड को भी स्पॉइल करते हैं, प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, एनिमल डिजीजेस भी कॉज हो जाती हैं और ह्यूमन डिजीजेस भी कॉज हो जाती हैं। तो एयर माइक्रोबायोलॉजी में हम कैसे इन सारी चीज़ों से सारी डिजीज़ से बच सके, एयर की वजह से जो डिजीज़ कॉज हो रही है उनसे कैसे बच सके, वो सब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी अदर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो पहली आती है बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। माइकोलॉजी जिसमें हम स्टडी करेंगे फंजाई के बारे में। वायरोलॉजी जिसमें हम स्टडी करेंगे वायरसेस के बारे में। प्रोटिस्टोलॉजी जिसके हम बारे में स्टडी करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, राइट। नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी, यानी जब हम पैरासाइट्स की स्टडी करेंगे। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, एल्गी की स्टडी के लिए एल्गोलॉजी। नेमेटोलॉजी, नेमेटोड्स की स्टडी के लिए आपका नेमेटोलॉजी होता है। इम्यूनोलॉजी से आप लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, इम्यून सिस्टम जो कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, इनकी स्टडी के लिए आप इम्यूनोलॉजी को पढ़ते हैं, राइट। तो ये आपकी अप्लाइड ब्रांचेस हो गई। और अदर ब्रांचेस में ये सारी ब्रांचेस आपको मेंशन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द इंट्रोडक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।